आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है यशाया 40 उसका 31वीं आयत। यशाया 40 उसका 31वीं आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। खुदा अपनी पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए इसमें परमेश्वर ने कितनी अच्छी बात लिखी। जो यहोवा की बाट जोते हैं उनके बारे में परमेश्वर ने लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे क्या, वो नया बल पाएंगे। जो उनके पास बल है उनको परमेश्वर और दोगुना कर देगा, उकाब के समान उन्हें पर दे देगा उड़ने के लिए। वे दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे। ये सारी बातें किनके लिए है? जो यहोवा की बाट जोते हैं। तो आज हमें अपने जीवन में परमेश्वर की बाट जोना है। अगर हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या ऐसी परिस्थिति से निकल चुके हैं, तो जो लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जिनके सामने अंधकार है, जो लगता है कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी हमारे काम सफल नहीं हो रहे हैं। कोशिशें हमें करनी है, लेकिन साथ में हमें अपना भरोसा नहीं खोना है, हमें हिम्मत नहीं खोनी है, हमें बल्कि परमेश्वर की बाट जोड़नी है। जिस प्रकार अगर हम बैम्बू का पेड़ देखेंगे तो सभी लोग जानते होंगे उस पेड़ में क्या खूबी है। जब एक किसान उस पेड़ को उगाता है जब एक किसान उस पेड़ को उगाता है तो क्या करता है? उसकी इंतजार करता है, क्योंकि वो 1 महीने में नहीं उग जाता, 6 महीने में नहीं उग जाता, साल भर में नहीं उग जाता, बल्कि उसको उगने में 4.5 से 5 साल लगते हैं। जब उसमें एक छोटी सी अंकुरित निकलती है, 5 साल सोचिए, अगर हमें कभी किसी चीज के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है तो हम कितना हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम इस पेड़ को देखेंगे कि ये पेड़ को जब किसान बोता है तो कभी हताश, निराश, परेशान नहीं होता, बल्कि वो दिन रात उसकी सेवा करता है, क्योंकि उसको विश्वास है आज नहीं कल ये पेड़ जरूर उगेगा। तो आज हमें इस बैम्बू के पेड़ से सीखना है कि हमें इसी तरीके से अपने जीवन में स्थिर खड़े होना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि पेड़ किस प्रकार 4.5 साल बाद ये उगना शुरू होता है, और जब उगता है तो मात्र 6 महीने में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तो आज हमें भी चाहे जो परेशानी हो, हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, हमें कार्य करना है, मेहनत करनी है और साथ में भरोसा भी करना है। भले हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द तमाम ऐसे लोग हैं जो फलवंत होते जा रहे हैं, तरक्की पे तरक्की किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी परिस्थिति आज भी वहीं की वहीं है। और जब हम ये सब चीजें देखते हैं, सोचते हैं, तो हम निराश, परेशान और अपना फोकस परमेश्वर की ओर से हटा लेते हैं कि हमारे जीवन में अब कुछ भी नहीं होना, सब कुछ खराब हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इस वचन को याद रखना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखनी है और इस बैम्बू के जीवन से भी देखना, उस पेड़ के जीवन काल से, कि किस प्रकार वो 1 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, बल्कि उसे बढ़ने में 4.5 से 5 साल बाद उसको फलवंत होने का समय मिलता है। तो इसीलिए हर एक चीज का समय निश्चित है। हो सकता है आज हमारे जीवन में वो समय नहीं है कि हम फलवंत हो पाए, हो सकता है साल भर के बाद फलवंत हो सके, हो सकता है कि हम 3 साल 4 साल बाद हम जरूर सफल होंगे। बस हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। तो हमें इस समय क्या करना है? 2-3 बातें हम देखेंगे वचन से, जो हमें मिलता है भजन संहिता 56 उसका 3रा और 4था अध्याय। भजन संहिता 56 उसका 3रा और 4था अध्याय। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हाँ जीजो, इस समय क्या होता है, जब हमारे पर काम नहीं बनते तो हमारे मन में डर आ जाता है। ये डर हमारी कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि डर हम खुद लेकर आते हैं। हम लोगों के इस समय जब हम मुसीबत में होते हैं तो चारों तरफ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, और ये जाहिर सी बात है कि हमें डर लगने लगता है कि हम अपना हिम्मत छोड़ देते हैं और अब कुछ गलत करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमें क्या इस वचन की ओर ध्यान देना है कि जिस समय आपको डर लगे तो किस पर? अपना भरोसा परमेश्वर पर रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही, अब जब अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो आप डरेंगे नहीं, कोई प्राणी आपका कुछ भी नहीं कर सकता। तो आज अगर आपके मन में डर है कि आप जिस परिस्थिति से हैं उस परिस्थिति से नहीं निकल सकते, तो आपको क्या करना है? अपना भरोसा परमेश्वर पर छोड़ देना है। जिस प्रकार भजनकार अपने भजन में कहते हैं कि जिस समय मुझे डर लगता है मैं तुझी पर भरोसा रखती हूँ। तुझी पर कौन? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और फिर क्या है?
नीचे लिखिए चौथी आयत में कि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा और कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो इसी प्रकार आज हमें अपने मन में ये बार बार बोलना है कि हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है तो मैं नहीं डरूंगा और कोई प्राणी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई हालात, कोई चीजें हमारे मन में, घर में इस तरीके से घर नहीं कर सकती कि हम हताश, निराश या परेशान हो जाए। तो पहली बात क्या थी, हमें डरना नहीं हो। जब हमें डर लगे तो हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। दूसरी बात हम देखेंगे जो हमें मिलते हैं भजन संहिता 55 का 22। भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वे तुझे संभालेगा, वे धर्मी को कभी टलने ना देगा। हाँ अजीजों, हमें इस समय क्या करना है, दूसरी बात हमें अपनी परेशानियों को अपने परमेश्वर पर डाल देना है, अपने बोझों को परमेश्वर पर डाल देना है, क्योंकि वही हमें संभालेगा। जिस प्रकार हम पिछले दिनों की हमने एक स्टोरी सुनी थी कि एक लेडी थी जो अपने सिर पर एक खूब बड़ा सा बोझा लेकर चली जा रही थी। तो एक गाड़ी वाला जाता है तो रिक्शा वाला अपने उस पर बैठा लेता है, तो वो कहता है कि यहीं पे बैठ जाइए बहन जी। और जब वो बैठ जाती है, लेकिन बैठने पर भी वो अपने सर से बोझा नहीं उठाती। तो आज हमें बोझा नहीं उठाती क्योंकि वो लिए रहती है। तो आज इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में करते हैं कि परमेश्वर पे कहते तो हैं कि हमने अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दिया है, लेकिन हम अपना बोझ परमेश्वर को नहीं दे पाते। बोझ देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद भी हम उसे लिए फिरते हैं। हम हर वक्त उसकी चिंता करते हैं कि ये चीज कैसी होगी। हम जानते हैं अगर हम इंसान हैं, संसारिक जीवन में है, तो जरूर हमें अपनी चिंता लगती है कि ये काम कैसे होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर अपना भरोसा रखेंगे, अपने बोझों को डालेंगे, तो हम देखेंगे कि हमें वो चीजें किस प्रकार आसानी से हमारे जीवन में हो जाएगी। और जब अपना बोझ आप परमेश्वर पर डालेंगे तो परमेश्वर आपसे वो बोझ ले लेगा और उसको निकाल देगा आपको उस बोझ से, और आपको उस परिस्थिति में भी सफलता मिलेगी। और हम एक और वचन से देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 62। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वे मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। हाँ जी, तो इस समय हमें तीसरी बात किस बात पे ध्यान रखनी है कि सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है और वो मेरा गढ़ है और मैं न डिगूंगा। मतलब हमें इस समय अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर पे लगाना है और ये जानना है कि वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है और मैं न डिगूंगा, क्योंकि परमेश्वर है सर्वशक्तिमान, परमेश्वर है, सारी चीजें उनके कंट्रोल में है। और जब हम अपने जीवन में इस बात को लागू करेंगे कि वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है, वही मेरा दृढ़ गढ़ है, तो हमें निराश, परेशान हम नहीं हो सकते, हताश नहीं हो सकते, बल्कि परिस्थितियां चाहे जो हो हम उसका सामना कर सकते हैं। एक बात और हम देखेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 103 का 2। भजन संहिता 103 का 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, हमारी चौथी बात है कि हमें हर परिस्थिति में, जिस प्रकार भजनकार अपने भजन में कहते हैं कि हे मेरे मन, यहोवा को धन के और उसके किसी उपकार को न भूलना। हमें हर समय परमेश्वर के हर एक चीज के लिए, हर एक उपकार के लिए धन्यवाद कहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में जब परिस्थितियां खराब हो जाती हैं तो हम अपनी बीती परिस्थितियों को सोचते हैं, स्मरण नहीं करते जिस समय परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छा किया था। अगर आज हम जिस परिस्थिति में हैं तो हो सकता है उसमें भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। हो सकता है हमें इससे बड़ी परिस्थिति में हम पड़ सकते थे, इससे बुरी हालत हमारी हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से थोड़ी परेशानी हमारे जीवन में। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति बढ़ाई करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है, क्योंकि यही तो तारीफ है कि अगर हम खुश रहते हैं तो हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं और हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम स्टार्टिंग में तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन परमेश्वर के वचनों से, भजन से हटने लगता है। तो हमें अपने आप को दृढ़ मजबूत बनाना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति बढ़ाई करनी है। और हर एक चीज के लिए जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे तो आपकी आत्मिक शांति जो सारी समझ से परे है परमेश्वर आपके जीवन में देगा। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको दृढ़ खड़ा करेगा, नया बल देगा, उकाब के समान उड़ने के लिए पर देगा और आप कभी श्रमित नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। तो आज के वचन से हमने 4 बातें सीखी कि जब हम मुसीबत में पड़े तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना है कि हमें डरना नहीं है। जब हमें डर लगे तो हमें अपना भरोसा परमेश्वर पे छोड़ देना है। दूसरा कि हमें अपना बोझ परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि जब तक हम अपना बोझ परमेश्वर पर नहीं डाल सकते तब तक हम उस परिस्थिति से हल्के नहीं हो सकते। तो जब हम अपना बोझ परमेश्वर पर डालेंगे तो हम उस परिस्थिति से हल्के हो सकेंगे। और तीसरी बात थी
कि हमें ये मानना है कि एक परमेश्वर ही हमारा एकमात्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा दृढ़गढ़ है और वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। चौथी बात है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, चाहे जो परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो आशा करते हैं कि छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस वचन की जरूरत है, ताकि इस वचन से वो मजबूती पा सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। गॉड ब्लेस यू।